सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज मुझे फिर एक बार आप सबके मध्य में आने का मौका दिया और काफ़ी समय के बाद। और मैं हमारे अभिषिक्त भाई पास्टर अनुपम जी का, उनकी पत्नी का धन्यवाद देता हूँ। वो अपने पेज पे हमेशा लाइव आने देते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए मिलके शुरुआत की प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के जोरावर और पवित्र नाम से आते हैं और आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्य 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 कहते हैं। प्रभु आप ही हैं जो केवल एकमात्र हमारे सहारा हैं। प्रभु दुआ करते हैं आज हम जितने गीत और भजन गाएं वो स्वर्ग में आपको पसंद आए। और प्रभु आज का संदेश भी प्रभु आपके लोगों की आत्मिक उन्नति का कारण हो। और प्रभु इस पेज पे आने वाले हर दास और दासी को आप आशीष दें, उनके घरों में शांति हो। और जितने हमारे व्यूअर्स हैं परमेश्वर, जितने लोग संदेश को देखते हैं, उनके जीवनों में बड़ी शांति हो, बड़ी आशीष हो, बड़ा छुटकारा हो, बड़ी चंगाई हो। प्रभु इस पेज के द्वारा प्रभु आपका नाम पृथ्वी की हर जगह पे फैले परमेश्वर, और बहुत से लोग इस पेज के द्वारा आशीष पाएं। भारत में, भारत से अलग अलग देशों में भी प्रभु लोग जब देखें तो बहुत आशीष पाएं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी विनती सुनी, प्रभु यीशु के मीठे नाम से, आमीन। तो आइए मिलके हम परमेश्वर के जलाल के लिए, हम प्रभु के जलाल के लिए एक भजन को हम मिलके गाते हैं। स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, यीशु पिता की आराधना, यीशु खुदावन की आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, यीशु पिता की आराधना, यीशु खुदावन की आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, यीशु पिता से मिलना हम चाहें, यीशु पिता संग रहना हम चाहें, यीशु पिता से मिलना हम चाहें, यीशु पिता संग रहना हम चाहें, स्वर्गों में पहुँचे, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, यीशु की आराधना। तो आइए मिलके एक और परमेश्वर के जलाल के लिए हम एक और भजन गाएं। प्रभु का कर धन्यवाद ओ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद ओ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद, प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद, उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद, उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद ओ मेरे मन,
प्रभु का कर धन्यवाद। प्रभु ने तेरे पापों की क्षमा दी, रोग तेरे दूर किए और दी चंगाई, रोग तेरे दूर किए और दी चंगाई। प्रभु का कर धन्यवाद ओ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। प्रभु का कर धन्यवाद ओ मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। तो आइए हम मिलके आज के वचन की ओर चलेंगे और हम आज एक बार फिर मत्ती रचित सुसमाचार पे ही थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और उसका 5 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत हम पढ़ेंगे। वह भीड़ को देख के पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोल के उन्हें उपदेश देने लगा। तो प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पे बड़ी आशीष हो। आइए मिलके हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह भीड़ को देख के पहाड़ पर चढ़ गया। तो जो मत्ती रचित सुसमाचार है, अगर आप इसको बड़े ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी गहरी बातों का पता चलेगा। जैसे कि मत्ती जो है उसके नाम का अर्थ है यहोवा का दान, परमेश्वर का दान। और उसका एक और नाम भी है, उसे लोग लेवी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर सुसमाचार हैं, इन चारों सुसमाचारों की अलग अलग पृष्ठभूमि है और अलग अलग इनके लिखे जाने का उद्देश्य है। और जो मत्ती है वो सन 58 में AD 58 में इस सुसमाचार को सीरिया के अंताकिया से लिखता है। और वो खास करके उन तमाम यहूदी लोगों के लिए लिखता है जो मसीहा की उम्मीद कर रहे थे, जो मसीहा को ढूंढ रहे थे। उसके लिए मत्ती जो है इस सुसमाचार को लिखता है। और मत्ती प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत करता है। और कुछ लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर वंशावली का क्या कारण है। जो वंशावली उसमें लिखी गई है वो ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो उम्मीद लगाए यहूदी थे कि एक राजा आएगा जो हमें रोम के सताव से छुटकारा देगा। रोम जो उनको बाउंड्रीज के ऊपर सुरक्षा देती थी, सरहद पे सुरक्षा देती थी, इसके लिए रोम उनसे टैक्स लेता था। और वहां का जो राजा था वो अलग टैक्स लेता था। और उसके बाद मंदिर का एक अलग टैक्स होता था उनको। और उसके बाद में व्यापार करने के लिए अलग टैक्स था। तो ये 4 तरह के टैक्स उस समय के लोगों के ऊपर लगाए जाते थे, जिससे कि लोग बहुत परेशान थे। और वो चाहते थे कोई ऐसा राजा आए जो वहां पे आके परमेश्वर के राज्य को फैलाए, परमेश्वर का राज्य उनके मध्य में आए, जहां पे वो टैक्स फ्री जिंदगी जिए, जहां पे वो चंगाई से भरा हुआ जीवन जिए, जहां से उनके जीवन के अंदर खुशहाली आए। और इस टैक्स को लेने वाला भी मत्ती ही था। और जब मत्ती अपना जीवन परमेश्वर को देता है तो फिर वो एक सुसमाचार को बहुत ही सुंदर रूप से लिखता है, प्रभु का चेला बन जाता है। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को बहुत सुंदर ढंग से लिखता है, जिसके कारण क्या है, मत्ती रचित सुसमाचार को नया नियम में पहला स्थान मिलता है। इसके अंदर जो वंशावली है वो ये दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा के घराने से आता है। चलिए आज हम मिलके थोड़ी देर और मनन करते हैं। मत्ती जो लिखता है कि वह प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। और अगर आप उसकी 8 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जब वो भीड़ पहाड़ से नीचे आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यानी कि 5 अध्याय से लेके 8 अध्याय तक आप देखेंगे कंटिन्यू प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी हैं। और इसमें 13 प्रकार की अलग अलग शिक्षाएं हैं। और ये बाइबल की 40वीं किताब है। इसके अंदर 28 अध्याय हैं।
तो आइए मिलके हम थोड़ी देर और मनन करें और उसके भीड़ के बारे में हम आज थोड़ा सा सीख लेते हैं। ABCD। जो भीड़ है, जहां 10 लोग जमा हो जाते हैं, जहां 5 लोग सड़क पे जमा हो जाते हैं, उसको भीड़ कहते हैं। हमारा ये जो जीवन है, ये भीड़ से हमेशा घिरा रहता है। हम इस भीड़ से अपने आप को कभी अलग नहीं कर सकते। कहने का मेरा अर्थ है, हम कहीं भी जाएंगे संसार में, लोग हमें दिखाई देंगे ही देंगे, है ना। कोई भी दुनिया में ऐसा स्थान नहीं है, अंटार्कटिका को छोड़ पे, जहां पे लोग नहीं रहते। हर जगह पे आपको लोग मिलेंगे। जितने भी विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, विकसित देश वो जो यूरोप में आते हैं, अमेरिका है, UK है, और विकासशील देश वो है जो एशिया में आते हैं, जापान, चाइना, इंडिया, ये सब, थाईलैंड, ये सब विकासशील देश हैं जो प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं और जो डेवलप कंट्रीज हैं। तो हर जगह आपको भीड़ मिलेगी। और हमेशा भीड़ कहाँ पे रहती है? एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, सिनेमा घरों में, आजकल बड़े बड़े मॉल्स में बड़ी भीड़ रहती है। तो आज हम मिलके भीड़ के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। जो पहला जो बड़ा खास शब्द है, भीड़ जो है, इंग्लिश में से क्राउड कहते हैं। और हम क्राउड शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा इसकी पहचान कर लेते हैं। क्राउड का जो पहला शब्द है वो है C, यानी कि केयरलेस पीपल। आप बहुत बार देखेंगे भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही केयरलेस होते हैं। उनको बिल्कुल याद नहीं रहता कि भीड़ के अंदर वो आए हैं, उन्हें अपने सामान का ध्यान रखना। कई बार फोन पे लोग इतना खो जाते हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चलता। भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो सही होते हैं, जो गलत होते हैं। ये जो केयरलेस लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने आप से ध्यान रखते हैं। भीड़ के अंदर चल रहे हैं, अगर कोई बुजुर्ग उनसे रास्ता पूछ ले, उनके पास समय नहीं बताने के लिए। कई लोग इसलिए भीड़ में बुजुर्गों को अवॉइड करते हैं कि वो कोई उनसे मदद ना मांग ले। मैं कई बार सड़क पे बुजुर्गों को देखता हूँ, वो 10 रुपए मांग रहे हैं, 20 रुपए मांग रहे हैं, जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है। उनके हालात देख के लगता है कि ये बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गलत भी होते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो सही होते हैं। मगर उस समय भीड़ के अंदर क्या हमारे पास यीशु मसीह जैसे हृदय है जो तरस से भर जाता है, जो कहता है कि नहीं, प्रभु इन्हें भी प्यार करता है, प्रभु इनकी भी रक्षा करता आया है, क्यों ना मैं इनकी कुछ मदद कर दूं। मेरे प्रियो, भीड़ के अंदर हमें केयरलेस नहीं बनना। अगर कोई हमारे पास मदद के लिए आया, हमें आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए। जो आपसे मन पड़ता है वो कर दो। पता पूछ रहे हैं, अगर कोई 10-20 रुपए की दवाई मांग रहे हैं, आप ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की थोड़ी मदद करने से आप कमजोर नहीं हो जाएंगे, आपका धन कम नहीं हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आप और मैं कोशिश करें, भीड़ के अंदर जब भी आप जाएं, आप और मैं केयरलेस ना हो। आप और मैं सिर्फ अपने काम से काम ना रखें। अगर कोई हमारी मदद किसी को चाहिए तो हम आगे बढ़ के भीड़ के अंदर मदद करें। बहुत सारे लोग होते हैं भीड़ के अंदर केयरलेस रहते हैं, कोई उनका सामान लेके चला जाता है। कई लोग भीड़ के अंदर खो जाते हैं। मैंने देखा कि भीड़ के अंदर, कुंभ के अंदर, अभी मैंने देखा एक आंटी जी, उनका बेटा उनको बोल के गया मैं खाना लेके आता हूँ। 10 दिन तक उसी स्थान पे रुकी रही कि मेरा बेटा आएगा। उसका बेटा कभी लौट के आया नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो भीड़ के अंदर केयरलेस हो जाते हैं। दूसरा जो शब्द है जो मिलके हम सीखेंगे वह है रॉबर्स। अक्सर भीड़ के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, है ना। कई लोग हैं बहुत आपको अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखने में अच्छे लगते हैं। जब आप स्टेशन में जाते हैं, किसी की हाइट अच्छी लगती है, किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी का फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी की आवाज अच्छी लगती है, किसी के बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है। भीड़ के अंदर हम रॉबर्स को देखते हैं जो हमारी आत्मिकता चुरा लेते हैं। याद रखिए, हम हर महीने प्रभु भोज को लेते हैं। आप और मैं कभी ना भूलें, हमें पवित्रताई में चलना है, हमें केयरलेस होके नहीं चलना है। अगर कोई हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो हम अपने विचारों को पवित्र रखें मेरे प्रियो। हम अपने विचारों को हमेशा पवित्र रखें भीड़ के अंदर। हम कभी ये मत भूल जाएं कि हमने प्रभु भोज लिया है। इसलिए हम में से बहुत से लोग कई बार बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। कारण क्या है कि भीड़ के अंदर हम अपनी आंखों की पवित्रता खो देते हैं। हम विचारों में उन्हें सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त बन जाए, ये मेरी दोस्त बन जाए। और भीड़ के अंदर, जब भी मॉल के अंदर आप जाते हैं, बहुत लोग अपने आप को आज अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, सुंदर दिखाना चाहते हैं। मगर मेरे प्रियो,
हमें सुंदर नहीं दिखाना है, हमें कैरेक्टर दिखाना है। भीड़ के अंदर हमारा एक अलग कैरेक्टर होना चाहिए। भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका सामान चुराना चाहते हैं, कोई आपकी आत्मिकता न चुराए, इसलिए आपको ध्यान रखना है लगातार और लगातार। इस बात को ध्यान देना है कि भीड़ में कोई मेरी आत्मिकता ना चुरा ले। भीड़ के अंदर आत्मिक लुटेरे भी हैं। ये संसार बहुत ही अट्रैक्टिव है। हमें भीड़ के अंदर जब भी हम जाते हैं, हमें चीजें सुंदर लगती हैं, हमें हर चीज खरीदने को मन करता है। मगर मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है इस संसार में मन लगाना व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आपने और मैंने लगातार और लगातार प्रभु के बेटे और बेटी बन के अपने आप को प्रमाणित करना है। भीड़ के अंदर लुटेरे आएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी की चेन चुरा के भाग जाते हैं, किसी का सामान उठा के भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी आत्मिकता चुरा लेते हैं। आजकल बहुत एक ट्रेंड चला है कि अमीर बनो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा दिखो, जिम जाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बहुत अभिषेक पासवान ने मुझे ये बात सिखाई थी एक बार कि जिम जाने से और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करने से अच्छा है आप परमेश्वर का भय मान लें। आप परमेश्वर का भय मानेंगे, आपकी हड्डियां वैसे ही तंदुरुस्त रहेंगी। तो मेरे प्रियो, आजकल भीड़ के अंदर ये बहुत ट्रेंड है। लोग अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, मगर हमें अट्रैक्टिव नहीं बनना है, हमें कैरेक्टरवान बनना है, हमें चरित्रवान बनना है। अगर भीड़ के अंदर आपका चरित्र अच्छा है तो सब लोग आपको सराहेंगे। फिजिक्स क्या है, आज अच्छी है कल खराब हो सकती है ना। आज अच्छी है कल खराब हो सकती है। इसलिए आप और मैं हमेशा याद रखें, हमें रॉबर्स से बचना है, आत्मिक रॉबर्स जो दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होकर गलत कर लेते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को धोखा दे देते हैं और उसके बाद में उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पवित्रता ही पसंद है। आप और मैं याद रखें, भीड़ के अंदर जब भी हम जाएं, हमारी पवित्रता ही बनी रहे। अगला जो शब्द है वो है आउटस्पोकन। ओ यानी कि आउटस्पोकन। अब बहुत सारे लोग हैं भीड़ के अंदर जो पब्लिकली गाली देना पसंद करते हैं, जो बाहर जाते हैं हल्ला करना शुरू कर देते हैं, बाहर जाते हैं अलग अलग आवाजें निकालते हैं, सड़क पे चलते चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वो सब दिखाते हैं कि उनके घर का माहौल कैसे है, वो सब दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे संस्कार पाए हैं। घर में वो शांत रहेंगे, मोहल्ले में शांत रहेंगे, जैसे ही अपनी सरहद से बाहर जाएंगे वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, शराब पीना शुरू कर देंगे, लड़ाई करना शुरू कर देंगे। वो क्या दिखाता है उनको? वो यही दिखाता है कि दे आर आउटस्पोकन्स। वो अपने आप के, अपने परिवार के कंट्रोल में नहीं है, अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। वो अपने माँ बाप की बड़ों की नहीं सुनते हैं। बाहर जाएंगे, शराब पियेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, बुरी बुरी बातें बोलेंगे खड़े होके भीड़ में। दे आर आउटस्पोकन्स। एक मसीह को हमेशा याद रखना चाहिए, जब हम भीड़ में जाएं तो हम कैसी बातें करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो बहनें ज्यादा बात करती हैं। अगर आप दो बहनों के पीछे अगर आप जा रहे हैं, आपकी दुकान अगर उनसे 10 कदम आगे है, तो आपको अगर आप चल के उनके साथ जा रहे हैं तो आपको उनको आधी स्टोरी आपको समझ आ रही है कि क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। तो भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कई बार बात करते हैं। उनके घर के हालात आपको पता चल जाएंगे, उनके किससे रिश्ते बिगड़े हुए हैं। वो चुगली करते हुए जब निकलते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि जब दो लोग मिलते हैं, अक्सर वो 70% लोगों की बुराई ही करते हैं, और वो ऐसे लोगों की कंपनी भी पसंद करते हैं जिनसे वो ज्यादा बुराई कर सकें। याद रखिए, जो सबकी बुराई करते हैं, एक दिन आएगा जब आप उनकी नहीं सुनेंगे, फिर आपको छोड़ के आपकी भी बुराई दूसरों के साथ करने लग जाएंगे। अभी मैंने रिसेंट एक बहुत अच्छी जूम मीटिंग अटेंड की। वहाँ पे भारत के एक बहुत ही अभिषेक पासवान डॉक्टर, जिनका कलरी चर्च है चेन्नई के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा चर्च है उनका, डॉक्टर नाम भूल गया, सतीश, डॉक्टर सतीश है उनका नाम। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने बोला कि ये समय है कि आप अपने आत्मिक मित्र बनाएं, ऐसे मित्र बनाएं जिनको आप अपने बच्चों से मिलवा सकें, जिनके साथ आप साल में कम से कम एक बार मिलें, आत्मिक बातें करें, अपने परिवार की बातें करें, और अपने बच्चों को तैयार करें कि ये हमारे आत्मिक मित्र हैं, हमें ऐसे लोगों के साथ दोस्ती को बढ़ाना है। मेरे प्रियो, आउटस्पोकन बनने से अच्छा है, हम, बाइबल भी यही कहती है कि मूर्ख भी जब चुप रहता है तो वो बुद्धिमान कहलाता है। हम जब भी बाहर जाएं, हमेशा और हमेशा लोगों से प्रेम से बात करें। प्रेम बहुत सी बातों को बदल देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा।
हमारे पास एक भाई आते हैं जो हमारी गाड़ी को साफ करते हैं रोज। मैं प्रतिदिन उनको नमस्कार बोलता हूँ, और एक दिन वो मेरी गाड़ी बहुत अंदर से भी खराब थी, साफ नहीं थी। मैंने उनको बोला साफ कर दो अंदर से भी आज। तो चाबी देने मेरे जब घर आए तो मैंने उनको बोला भाई आप पानी पी के जाइए। मैंने उनके लिए शरबत बनाया और उनको पिलाया, और वो व्यक्ति इतना खुश हुआ, कहता सर आज तक किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा है, और पानी भी नहीं पूछा है, और मैंने 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, किसी ने मुझे पानी भी नहीं पूछा, आपने तो मुझे अपने घर बिठाया। मेरे प्रियो, आउटस्पोकन और एक प्रभु के जन के अंदर यही फर्क होना चाहिए, प्रभु के बेटी और बेटी के अंदर यही फर्क होना चाहिए कि आपको आपके बोलने में एक मिठास हो, एक प्रेम हो, प्रभु का प्रेम आपके बोलने से झलके थोड़ा, है ना। आप दूसरों से अलग कैसे हैं, आप संसार के अंदर संसार के लोगों के जैसे नहीं है। ठीक है, किसी को छोटी नजर से देखना, अगर कोई छोटा काम कर रहा है तो उसको छोटी नजर से आंकना, इसको क्या पता क्या नहीं। प्रभु की दृष्टि में सब मनुष्य एक जैसे हैं मेरे प्रिय। इसलिए आप और मैं आउटस्पोकन की जगह अगर सॉफ्ट स्पोकन बन जाए तो कितना अच्छा है। प्रभु हो सकता है आपके द्वारा बहुत सी रूहों को छू ले, बहुत सी जिंदगी आपके बोलने से ही बदल जाए। एक और जो शब्द है भीड़ के अंदर वो है विकड। अब भीड़ के अंदर जो करैक्टर है, ये सबसे बुरा करैक्टर है। आप कभी भी नोटिस करेंगे अगर कोई लड़का या चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो भीड़ आ जाती है उसे मारने के लिए। उस समय वो सब के सब जज और न्यायी बन जाते हैं, और फटाफट उसको लगाना शुरू कर देते हैं। तूने चोरी की, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, उसके कपड़े फाड़ देंगे, उसको बांध देंगे, और फिर उसको मारेंगे। पुलिस से आने से पहले उसको अधमरा कर देते हैं। चाहे उसने चोरी 10 रुपए की है, चाहे उसने 100 रुपए की है, मगर कोई भी उसके ऊपर जल्दी दया नहीं दिखाना चाहता। सब अपना हाथ साफ करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर किसी भाई ने गलती से किसी लड़की को छेड़ दिया फिर तो और ज्यादा उसकी पिटाई करते हैं। लड़की अगर एक बार बोल दे फिर तो और ज्यादा उसकी बिना बात सुने लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं। भीड़ के अंदर आपको ऐसे दुष्ट लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे जिन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, वो भी इसे देखते हैं, आनंद लेते हैं, और जो उग्र किस्म के लोग होते हैं, दुष्ट किस्म के लोग हैं, विकट, वो आते हैं और उस व्यक्ति को मारने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, ये भीड़ के अंदर 4 तरह के लोग हैं। पहला क्या है? केयरलेस, जो कभी किसी की मदद नहीं करना चाहते। दे आर वेरी केयरलेस, जो कभी आगे नहीं आना चाहते हैं। उनको सिर्फ अपने काम पे जाना है, अपनी ड्यूटी करनी है और निकल जाना है। अच्छी बात है अपने काम से काम रखना, मगर कभी समय निकाल के कभी किसी की मदद करना भी अच्छी बात है। दूसरा है आत्मिकता चुराने वाले लोग, रॉबर्स, जो हमारी आत्मिकता चुरा लेते हैं कई बार। तीसरा है आउटस्पोकन लोग, और चौथा है विकड यानी कि दुष्ट लोग, और आखिरी है डिसाइपल। मेरे प्रियो, अगर ये 4 कैटेगरी की ये जो हमने बात की है, उनमें से कोई भी एक बात अगर हमारे अंदर पाई जाती है तो मेरे प्रियो, हमें इस चरित्र को छोड़ के भीड़ के अंदर एक अच्छे डिसाइपल बन के दिखाना चाहिए। मैं रॉबर्स के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ, लुटेरों के बारे में। एक बार मैं और मेरी पत्नी, एक बहुत अच्छी शॉप है लुधियाना के अंदर क्रॉकरी की, तो हम लोग वहां पे थे, और वहां पे एक अंकल जो ऑनर थे, उन्होंने अपने काउंटर के पीछे जहां वो बैठते हैं वहां पे एक डंडा रखा हुआ। तो मैंने उनको बोला सर ये क्या, डंडे का क्या काम है? कहते सर लोग यहाँ पे आपके जैसे शरीफ नहीं आते, बहुत सारे लोग हैं जो सामान चुराने आते हैं। वो गाड़ी में बैठते हैं, 10 सामान मंगाते हैं, एक रख लेते हैं और 9 हमें भेज देते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, या फिर झोले में डाल लेते हैं एक और 9 हमें वापस कर देते हैं। फिर उन लोगों के साथ हमें सख्ती बरतनी पड़ती है। मेरे प्रियो, एक भीड़ के अंदर जो डिसाइपल है वो इन 4 बातों से दूर रहता है। ना तो वो ज्यादा बोलता है, ना वो कपड़े ऐसे पहन के जाता है कि किसी की आत्मिकता चुरा ले। मेरे प्रियो, ये बहुत आजकल इम्पोर्टेंट है। आज सब लोग कहते हैं सुंदर बनो, सुंदर दिखो, अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छे पैसे कमाओ। ये सब शैतान हमें संसार की ओर और लेके जाने की कोशिश कर रहा है। मगर मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु के प्रिय बच्चे हैं, आप और मैं प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। हमें हमेशा और हमेशा भीड़ के अंदर इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या मेरे कपड़ों से किसी की आत्मिकता तो नहीं जा रही, क्या मेरे बोलने से किसी को ठोकर तो नहीं लग रही, क्या भीड़ के अंदर मेरा भी हाथ जल्दी से उठ जाता है क्या किसी के ऊपर, अगर किसी ने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया तो। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा
बी ए गुड डिसाइपल। अगर आपने प्रभु के पीछे चलने का प्रण लिया, जिस दिन आपने तौबा की, जिस दिन आपने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु को दिया, उस दिन से अब तक आपने कितना अपने आप को एक अच्छे चेले के रूप में ढाला है। अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो आप दोबारा से कोशिश कीजिए। एक भीड़ के अंदर एक अच्छी उदाहरण बन के दिखाइए। अपने पड़ोसी के साथ एक अच्छी उदाहरण बन के दिखाइए। अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं है, तब भी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करके दिखाइए। आप प्रभु के चेले बन के दिखाइए। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपकी आत्मिक जीवन में, अगर आपका जीवन 70 साल भी आपकी उम्र हो गई है, और अगर आपके जीवन को देख के एक व्यक्ति भी अपना जीवन प्रभु को दे दे, तो आपका जीवन सफल है। मुझे आज भी याद है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से कुछ साल पहले जब मैं पास्टर सलीम जी के चर्च में काम करता था, तो उन दिनों में बहुत सारे, तब मैं अनमैरिड था, तो बहुत सारे जवान मेरे पास आया करते थे और हम उनको नाइट प्रेयर में, मैं उनके साथ बैठा करता था। हम नाइट प्रेयर मिलके करते थे। रात को 11 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक हम प्रार्थना में बैठते थे। बहुत सारे जवान आके बैठते थे। उन दिनों में बहुत सी बहनें बोलती थी कि हम चाहते हैं कि आपके चर्च में हमारे बच्चे बड़े हों। हम चाहते हैं जैसे आप लोग प्रभु को फॉलो करते हैं, वैसे हमारे बच्चे भी प्रभु को फॉलो करें। उस समय बड़ी खुशी मिलती थी कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया, प्रभु ने ये अनुग्रह बड़ा हम पे कर दिया कि लोग ऐसी बातें बोलना शुरू हुए। मेरे प्रियो, मैं भी आपको यही आज की शाम उत्साहित करना चाहूंगा। अगर आप एक अच्छे डिसाइपल हैं प्रभु के, तो निश्चय और निश्चय आपके जीवन से वो लाइट उनको दिखाई देनी चाहिए। आपके अंदर वो सॉल्ट होना चाहिए कि वो लगातार कहें कि हाँ, हमने ऐसी भक्ति करने वाले लोग बड़े कम देखे हैं। जैसे आप प्रभु को फॉलो करते हैं, हमें भी सिखाइए, हम भी कैसे अपने प्रभु को और फॉलो करें। इस भीड़ तो बहुत है प्रभु यीशु मसीह के पीछे, मगर चेले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के 82 ही थे मेरे प्रियो। भीड़ बहुत थी। जब वो पहाड़ से नीचे उतरे, 8 अध्याय की एक वर्ष को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भीड़ बहुत ज्यादा थी, मगर भीड़ के अंदर डिसाइपल बड़े कम थे। बहुत सारे लोग थे जो प्रभु से सिर्फ मतलब के लिए आए थे। बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ प्रभु से चंगाई लेने आए थे। बहुत सारे लोग थे, उनको पता था प्रभु मीटिंग के बाद उन्हें रोटी देंगे, रोटी खाने के लिए आए। बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे उनके बच्चों को चंगाई मिले, उनके जीवन के अंदर शांति आए। मगर मेरे प्रियो, प्रभु से मिलने के लिए बहुत कम लोग आए और प्रभु के पीछे चलने वाले बहुत कम लोग थे। मेरे प्रियो, आज संसार के अंदर भी लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। उनको ऐसा लगता है ये सब करके वो ज्यादा लंबी उम्र जी पाएंगे। एक बहुत अच्छे पोएट हैं, मैं उनका नाम भूल गया। उन्होंने बीते दिनों में उनसे पूछा गया कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आपको नहीं अच्छा लगता? वो कहते हैं देखो, अजगर जो है वो खा के विश्राम करता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। कहते जितने दिन परमेश्वर ने आपको दिए, ना आप बढ़ा सकते ना कम कर सकते, तो क्यों फालतू में अपने शरीर के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी। और बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर का भय मानने से हड्डियां पुष्ट पुष्ट रहती हैं। तो आज हम संसार के लोगों को अगर आंकलन करेंगे तो वो यही कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा जिम जाओ, बहुत ज्यादा पसीना बहाओ, फिर देखो आप फिट रहते हो। परमेश्वर का भय मानने से आप फिट रहते हैं। बाइबल कहती है दानियल की किताब में, एक तरफ राजा ने दानियल के दोस्तों को रखा, दूसरी तरफ राज्य के अन्य कर्मचारी थे, दोनों को अच्छा खाना दिया, मगर दानियल के दोस्तों ने साग पात खाया। उनकी महीने के बाद उनकी गाल जो है लाल टमाटर के जैसी हो गई, और जो रोज चिकन मटन खाते थे वो उनके गाल इतने लाल नहीं थे। ये क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए जब आप और मैं इस संसार के अंदर रहते हैं, हम हर वो शिक्षा जो हमारे आसपास है उसे चेक करें, क्या ये बाइबल से मैच कर रही है कि नहीं, क्या मेरी बाइबल इसके बारे में क्या बता रही है। एक अच्छे डिसाइपल को उससे बाइबल से मैच करना चाहिए, फिर उन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। मेरे प्रियो, जो बातें बाइबल के अंदर नहीं लिखी, हमें वो नहीं फॉलो करनी चाहिए। हमारी सादगी से हम लोगों को प्रभावित करें, हमारे अच्छे विचारों से, हमारी अच्छी सेवा भावनाओं से हम प्रभु की डिसाइपल बन के दिखाएं, ना कि अच्छे कपड़ों से और ना कि अच्छे चीजों से। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस छोटे संदेश के द्वारा आपको बहुत और बहुत आशीष दे। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह हुआ। हम दोबारा उसी समय पे मिलेंगे। प्रभु बहुत बहुत आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के संदेश को हम समाप्त करें।
हमारे पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमें अनुग्रह दिया आज के वचन के ऊपर मनन करने के लिए, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। मेरे दिल से दुआ है जितने लोग प्रभु इस चैनल के माध्यम से इस संदेश को सुनते हैं, सबके जीवनों में एक नया रिवाइवल आए परमेश्वर। हर कोई अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर तेरा प्रभु अद्भुत चेला बने और उनके जीवनों को दे के बहुत सारे लोग छुटकारा पाएं, आशीष पाएं, तेरे नाम को धन्य कहें। हमारे भाई अनुपम को और प्रभु जी उनके द्वारा की जाने वाली मिनिस्ट्री को आप बहुत ज्यादा आशीष दे। जितने और प्रचारक यहाँ पे आते हैं प्रभु, वो तेरे उत्तम दास हैं, उनके घरों में भी तेरी शांति, तेरी आशीष हो। और जितने व्यूअर्स हैं उनके घरों में स्वर्ग की सबसे उत्तम बरकतें हों। हम सब मिलके अच्छे चेले बने, हम सब मिलके तेरे नाम को और जलाल दें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती सुनी प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच।